मोबाइल का नशा और एक जादूगर बाबा। गांव धूंधरपुर में एक शरारती और मासूम लड़का रहता था। नाम था भोलू। नाम भोलू, लेकिन हरकतें पूरी टिक टॉक स्टार जैसी। हर वक्त मोबाइल हाथ में, आंखों में स्क्रीन का जादू और कानों में ईयरबड्स घुसे हुए। चाहे बैल का झटका लगे या माँ डांट दे, भोलू का ध्यान सिर्फ फोन पर ही रहता था। सुबह स्कूल जाते हुए भी भोलू रील्स देख रहा होता था। एक दिन चलते चलते उसका पैर गोबर में चला गया, लेकिन भोलू ने फोन से नजर तक नहीं हटाई। पिंड के बच्चे हॉन्स हॉन्स के दोहरे हो गए और एक ने कहा, अरे भोलू भाई, गोबर में भी तेरा वाई फाई फुल सिग्नल देता है क्या? उसी दिन शाम को भोलू चुपके से तालाब के पास गया, क्योंकि वहीं सिग्नल आता था। वहीं एक अजीब सा बूढ़ा बाबा बैठा था। सिर पर मोती सी पगड़ी, दाढ़ी बिल्कुल दूध जैसी सफेद और हाथ में एक पुराना सा रिमोट कंट्रोल। सामने टीवी तो था नहीं, लेकिन वो रिमोट उठाए तालाब को देख रहा था जैसे कोई जादू हो रहा हो। भोलू ने देखा और बोला, ओ बाबा, टीवी तो है नहीं, ये रिमोट किस काम का? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा भोलू, ये रिमोट तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल है। जब अंदर कुछ सूना लगे ना, तो इसका लाल बटन दबा देना। भोलू बोला, बाबा, रील्स का नशा छोड़ो, मुझे तो वायरल होना है। और हौंसते हौंसते रिमोट ले गया। अगले दिन भी वही फोन, स्क्रॉल स्क्रॉल। माँ बुला रही, दादी कहानी सुना रही, लेकिन भोलू तो एक फिल्टर वाली दुनिया में जी रहा था। ना असली रोटी का स्वाद याद था, ना असली मुस्कान का मतलब। हर वक्त बोर भी होता, लेकिन फोन नहीं छोड़ता। एक रात दिल से उदास था, क्योंकि फोन में सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। उसने बाबा का रिमोट याद किया और लाल बटन दबा दिया। और फिर सब कुछ थम गया। गांव का वक्त रुक गया। बैल हिला नहीं, मुर्गी बोली नहीं, मां की चप्पल भी हवा में अटकी रह गई। सिर्फ भोलू और बाबा हिल रहे थे। भोलू घबरा गया। बाबा, ये क्या हुआ? बाबा ने कहा, ये तुम्हारा दिमाग है। जब जिंदगी सिर्फ स्क्रीन पर चले, तो असली दुनिया फ्रीज हो जाती है। भोलू की आंखों में पहली बार एहसास था। उसने कहा, मैं वापस कैसे जाऊं? बाबा ने कहा, असली दुनिया में मुस्कुराना शुरू करो, चिंटू के साथ खेलना शुरू करो, मां की रोटी बिना फिल्टर के खाओ। भोलू ने पहली बार फोन रखा और मां को जोर से गले लगाया। दादी से कहानी सुनकर हौंस हौंस के पागल हो गया। अपने छोटे भाई चिंटू को कंधे पर बिठाया और बोला, चल क्रिकेट खेलते हैं, आज कोई फोन नहीं। उसी वक्त रिमोट में लाइट ब्लिंक हुई। सिस्टम रीबूटेड, लाइफ रेज्यूम्ड। सब वापस सामान्य हो गया। गांव तो वैसा ही था, लेकिन भोलू बदल चुका था। अब फोन सिर्फ एक जरिया था। असली जिंदगी का रास्ता लोगों से, प्यार से और जुड़ाव से था। और डायरी में लिखा, बाबा के रिमोट ने सिर्फ सिस्टम नहीं, मेरा दिल भी रीबूट कर दिया। दमा सीख, मोबाइल अच्छा है, लेकिन जब वो दिमाग का मालिक बन जाए, तो जिंदगी थम जाती है। कभी कभी स्क्रीन बंद करके अपनों से मिलना जरूरी होता है।